पाकिस्तान के किस जज को किसने क्यों रुला दिया? इलेक्शन के दिन किसका केस सुना जाएगा? एक हैरानकुन खबर। इमरान खान का पिछले 27 सालों से एक ही मौक़िफ़ है और वो क्या है? इमरान खान से बल्ले का निशान वापस लेना दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौजी से बंदूक छीनने के मुतरादिफ है। फवाद चौधरी ने इमरान खान के हक़ में किस नौइयत की एक बड़ी गवाही दी? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान ने 27 साल कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है उसकी बुनियाद रखी थी। 1997 से लेके 2024 तक इमरान खान का एक ही मंशूर और एक ही मौक़िफ़ है। आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि 27 सालों से एक पार्टी जो है वो इंसाफ के बोलबाले के लिए जमात का नाम तहरीक इंसाफ रख कर मुल्क के अंदर जो है वो बेहतरी और तब्दीली का नारा लेके और अब हकीकी आज़ादी मांगते हुए जेलें काट रहे हैं और सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हर इलेक्शन के अंदर हर पार्टी जो है वो अपना मंशूर देती है और आए रोज़ मंशूर बदलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये था कि रोटी कपड़ा और मकान, और अब गुज़श्ता रोज़ सुने तो बिलावल भुट्टो साहब का जो पीपल्स पार्टी का भी मंशूर है उसमें बिजली को 300 यूनिट फ्री देना और चीज़ें करनी। एक ऐसे मंशूर के ऊपर आगे जिसका तल्लुक़ लोगों के जो ज़रिए माश है, जो मईशत है, जो रोज़गार है उसके साथ जुड़ा है। नो डाउट कि किसी भी कौम को जब बेहतर करना हो, किसी भी मुल्क को जब ठीक करना हो तो उसकी मईशत को ठीक करना होता है और आवाम को रोज़गार देना होता है। लेकिन इमरान खान मईशत से ज़्यादा, लोगों के रोज़गार से ज़्यादा वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि सड़कें और पुल बनाने वाला मैं लीडर नहीं बनूंगा। मेरा मंशूर ये है कि मुल्क के अंदर आइन, कानून और इंसाफ की पासदारी होनी चाहिए और आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब इंसाफ मिल जाएगा, जब इंसाफ हो जाएगा, इंसाफ होने की वजह से मईशत भी ठीक हो जाएगी और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यही वजह है कि इमरान खान का 27 सालों से ये मौक़िफ़ 1997 से 2024 तक है और यही मंशूर है और एक ही मौक़िफ़ है जिसके ऊपर वो आज तक खड़े हैं। वो ये है मंशूर के मुताबिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, वो मुल्क के अंदर इंसाफ के निज़ाम को ठीक करना चाहती है। तो पार्टियों के मंशूर बदले लेकिन इमरान खान का 27 सालों से मंशूर ना बदल सका। फिर आप देखिए कि जज ने किस जज को किसने क्यों रुला दिया। अब एक केस था, उस केस के अंदर क्या हुआ कि उसमें एक मुल्ज़िम है जो अब्दुल्ला मुमताज़ कहलू इनको कहते हैं, PP76 से। इनके ऊपर 9 मई के वाक़े की सूरत में कुछ FIR थी, ये मतलूब थे और कराची से इस्लामाबाद सफ़र करके आ रहे थे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो अदालत जाने से रोका नहीं गया बल्कि उनको अगवा कर लिया गया और जस्टिस आमर फारूक जो हैं हाई कोर्ट के, वो इंतज़ार करते रहे कि वो आएगा और उसका केस में सुनूंगा और फिर चीज़ों को देखा जाएगा। उनको जब पता चला और उन्होंने जब पूछा कि मैंने इस जो अब्दुल्ला मुमताज़ कहलू है इसके ऊपर 9 मई के सिलसिले में कुछ केसेस थे और आज इनकी समाअत होनी थी तो इन्होंने आना था, तो ये क्यों नहीं आए? जज आमर फारूक साहब को बताया गया कि जज साहब वो तो एयरपोर्ट से अगवा हो गए हैं, वो तो कराची से इस्लामाबाद बाई एयर पहुंचे थे। जिसके ऊपर जज साहब जो हैं वो सर पटाए, एक तरह से रोए और उन्होंने कहा, रोए नहीं यानी कि रोने वाली हालत होगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये निज़ाम क्या है कि एक बंदे को अदालत बुलाया गया, उसको अदालत आना था, वो अदालत आना चाह रहा था, तो हमारी क्या हैसियत है कि उसको अदालत भी नहीं आने दिया गया, हमने उसको सुना नहीं और उसको आप कहते हैं वकील साहब कि उसको गवाह कर लिया गया। तो इसके ऊपर जज साहब जो हैं उनको हैरत हुई। हैरत इसलिए पता नहीं क्यों हो गई उनको, इससे कबल तो उनको हैरत नहीं हुई जब इमरान खान को और बाकी लोगों को सज़ाएँ सुना रहे थे, लेकिन अब उनको ये समझ आ रही है कि ये जो निज़ाम है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किसी और के कंट्रोल में है और आप रोएं, चीखें चलाएं, जो मर्ज़ी करें, आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। 8 फरवरी इलेक्शन के रोज़ भी कौन सा केस सुना जाएगा और इलेक्शन के रोज़ तो छुट्टी होती है। अगर छुट्टी ना भी हो तो उस दिन तो जजों को और फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। मगर एक केस था और उसमें वकील साहब को जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तारीख दी तो वकील ने आगे से कहा कि 8 फरवरी को आपने हमारी समाअत रखी है, लेकिन जज साहब 8 फरवरी को तो इलेक्शन होंगे। जिसके ऊपर जज साहब ने कहा कि अच्छा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, आपको लगता है?
जब ये सवाल किया गया तो वकील हैरत ज़दा हुआ और उसने जज साहब की तरफ से इनामाक से देखा तो उन्होंने कहा जी कि हाँ इलेक्शन तो होंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि क्या आप श्योर हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? तो जज साहब का 8 फरवरी को केस सुनने की तारीख का दिया जाना और फिर आगे से ये पूछना कि क्या आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे, तो या तो जजों को पता नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए, या उनको इल्म है कि इलेक्शन नहीं होने, जिसकी वजह से वो उस दिन भी काम पे होंगे और इस वजह से उन्होंने इस तारीख को का इंतखाब किया ताकि मैं उस दिन इस केस की समाअत कर सकूं। तो ये हालत और हालात पैदा हो चुके हुए पाकिस्तान के अंदर के जजों को या तो इल्म नहीं है या उनको पता है कि इलेक्शन नहीं होने। अब तो वैसे भी ऐसे माहौल बन चुका हुआ है कि इलेक्शन इसीलिए नहीं करवाए जाएंगे चूँकि ये 1971 से भी बड़ा ब्लास्ट होगा, इस वजह से कि उनको पता है अवाम की नीयत क्या है, इरादे क्या है, कि और पार्टी जीत जाएगी। तो जब इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो नतीजा आएगा हम शायद उसके बाद के हालात को ना संभाल सकें। बेहतर है कि पहले जो हालात बुरे हुए इनको मज़ीद बुरा बना के इंतखाबात को ही रोक दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब से जो है वो बल्ला छीना जा रहा है, और इमरान खान से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान छीनना, इसको बंदूक छीनने के मुतरादिफ जो है वो करार दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पारस जंजेब ने एक टर्म जो है वो उसका इस्तेमाल किया है कि किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी से बल्ले का निशान छीन लेना ऐसे ही, किसी फौजी से आप जो कि जंग लड़ने वाला है, जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, उससे आप बंदूक छीन लें और अगर बल्ले का निशान इनसे छीनेंगे तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा और ये नाइंसाफ़ी है। और अगर बल्ले का निशान छीना जाएगा तो इसको ऐसे ही तस्वर किया जाए जैसे फ़ौजी से बंदूक छीन ली जाए, एक हजाम से, बार्बर से उससे कैंची और उससे छीन लिए जाए और कहा जाए कि तुम काम करो। एक क्रिकेट खेलने वाले बैट्समैन से जो है वो बल्ला छीन लिया जाए और उसको कहा जाए कि तुम जो है वो अब रन्स बनाओ। किसी बॉलर से बॉल ले ली जाए और फिर कहा जाए कि तुम बॉलिंग करवाओ। तो उनका कहना है कि ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत चीज़ है। और पीटीआई से जो बल्ला छीना जाएगा उसको उन्होंने तशबीह दी कि ये एक फ़ौजी से बंदूक छीनने जैसा है और उसके मुतरादिफ है। फिर देखिए कि जो फवाद चौधरी हैं उन्हें आज पेश किया गया था चूँकि वो रिमांड के ऊपर थे और फिर 3 रोज़ का रिमांड लिया गया। फवाद चौधरी से जब सवाल किया सहाफ़ी ने तो उन्होंने पूछा कि क्या इमरान खान ने तकरीर करते हुए, बातचीत करते हुए या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया से मुखातब होते हुए तौहीन की थी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की। फवाद चौधरी ने आज भी इमरान खान साहब के हक़ में ये गवाही दी है कि इमरान खान ने तो ऐसी कोई भी जो है वो तौहीन नहीं की। तो अगर की है, अगर आपको लगता है तो जाके वो सारी वीडियोस देख लें। और ऐसे नामसाद हालात में भी फवाद चौधरी जो है वो इमरान खान का उन्होंने साथ दिया और उनके हक़ में गवाही दी। और हैरत है इन चीज़ों के ऊपर कि जब आप छोड़ चुके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, वहाँ बैठे, अलग बात है मुँह छुपाया और फिर उससे इनकारी हुए और ट्विटर के ऊपर खान साहब की सोच की तरह और उनके हक़ में आप ट्वीट्स करते रहे। आज आप सोबतें बर्दाश्त कर रहे, चूँकि आपने उनकी सारी बात नहीं मानी, सिर्फ आपने आधी बात मानी और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। और इस सारे अमल में हैरान करके इस निज़ाम को जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जो शाह महमूद कुरैशी हैं और दीगर लोग हैं, वो कोई उस्मान बुज़दार नहीं बने। इवन आप देखिए कि जाजुल हक साहब ने भी एक नया कौमी यकजहती का इत्तेहाद बनाया और उस्मान बुज़दार सारे लोग उनके साथ चले गए। तो ये लोग जब डटे, फवाद चौधरी जैसे लोग किसी हद तक या बड़ी हद तक, और परवेज़ इलाही जैसे लोग और मोनस इलाही उनकी माँ हों या परवेज़ इलाही की अहलिया हों या सनम जावेद का नाम लें या खतीजा शाह, इन लोगों ने हैरान किया है इस निज़ाम को, जो कि जितना कहर बरसाया गया, जितने दर्जनों सैकड़ों लोग इमरान खान साहब को छोड़ के गए, वहीं पे आमिर डार की बात करें, उस्मान डार की बात करें, उनकी माँ की बात करें, उस्मान डार की बहन की, उमर डार की जो बेटी हैं उनकी बात करें, तो आज भी उनका मैसेज आया उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान पाइंदाबाद, और एक बेटी के उनको ज़मानत मिली है जिसके ऊपर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और ये लोग खड़े हैं सारी सोबतें और सब चीज़ें बर्दाश्त करने के बावजूद। ये आज का गोरख धंधा था। दूसरे एपिसोड में फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।